हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स कल स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है और कल के दिन बजट है। तो कल के दिन मीन्स फर्स्ट ऑफ फैब को किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। कल एक कल के दिन न्यूज़ ड्रिवन मार्केट हो सकता है बिकॉज जैसे जैसे यहाँ पे बजट आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे ये जो भी शेयर्स हैं वोलेटाइल रहेंगे और लास्ट में जब पूरा बजट आ जाएगा तो सेटल हो जाएंगे एंड उसके बाद मतलब 1-2 बजे के बाद जिस ओर भी ये शेयर निकल रहा होगा हायर चांसेस आर कि उसी ओर ये शेयर निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक किसका मार्केट वेट कर रहा था। मार्केट फॉल होना स्टार्ट हुआ है जुलाई, मतलब ये शेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं जुलाई में से देखेंगे। जुलाई में ये हाई लगा हुआ है 2024, तो मोर देन 6-7 मंथ से ये फॉल हो रहा है एंड फॉल होने के बाद इतना यहाँ पे एक बार रुकने की कोशिश किया, उसके बाद सीधे नीचे आ गया और नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी भी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया। जनवरी 3 महीने में ये यहाँ अपने अपने आप को बेस आउट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एक ये पॉइंट हो गया। सेकेंडली इसके पीछे वाले सेक्शन में आते हैं। कब क्या हुआ था जब ये ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद इसने कितना टाइम लगाया, यहाँ पे भी दिसंबर से लेके मार्च मार्च के बाद ये जाके यहाँ पे 1-2-3 बार हिट करने के बाद ये फिर से ऊपर निकला था एंड इसी ज़ोन में है, इस ज़ोन से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला है। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ये ज़ोन ब्रेकआउट हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि इसका 1:2 मिलेगा, एग्ज़ैक्टली नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं ये एक हाई लगाने के बाद फिर से इसी ज़ोन में आ गया। मतलब अगर किसी ने 1250 के आस-पास ये शेयर बाय किया होगा सितंबर 2021 में, तो अगर इसने इस ज़ोन में कहीं पैसे नहीं निकाले हैं, बड़े पैसे बनाने के सोच रहा था, तो यहाँ पे उसका पैसा उसी प्राइस पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, मतलब उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है पिछले 4 साल से। अभी की बात करेंगे तो अभी ये वाइड रेंज में प्ले हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नीचे सपोर्ट है 1200 का एंड ऊपर हमारे पास हाई है यहाँ पे 1325 का। तो यहाँ पे 125 रुपीज़ के रेंज में ये प्ले हुआ है। ऊपर वाले लेवल को यहाँ पे देखेंगे तो 2 बार जाके ऑलरेडी हिट कर चुका है एंड इसके आसपास ये रुक नहीं रहा है। अगर ये वाला देखेंगे तो 4-5 दिन यहाँ पे रुका एंड उसके बाद जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ बहुत तेज़ी से नीचे आ गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया। जब भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है एंड वो जब नीचे आ रहा है तो बहुत तेज आ रहा है। इस बार अच्छी बात यह है कि जो लास्ट टाइम का लो था वो ब्रेक नहीं हुआ एंड ऊपर से ही ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अगर लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो देखिए, लॉन्गर टर्म की बात की जाए तो ये जो भी मोमेंटम हो रहा है कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक रेंज शो हो रहा होगा जो हम लोगों ने चेक किया था, राइट। तो इस जोन के बाहर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इस तरीके का कैंडल बना है तो उसके बाहर अगर कुछ निकलता है तब जाके थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ एंड तभी इसके बारे में ऐसे सोचना चाहिए। फिलहाल कल क्या हो सकता है अगर देखेंगे यहाँ पे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना बेटर रहेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ से ये वन वे डायरेक्शनल आया नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है। पिछले 3-4 दिन से इस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, बहुत बड़े कैंडल्स हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको ट्रेड करना है, देखिए ये वी शेप आया, ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर हमेशा इतने इस तरीके से ये ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो छोटे छोटे सेशन है ये यहाँ पे होने ज़रूरी है। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब ये जब ये वी हुआ था तो इस बार वी होके हो सकता है तेजी से निकल जाए या फिर इस बार पूरा ये वी कंप्लीट ना हो। यहाँ पे इस तरीके से भी प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, क्योंकि हर बार ये इस तरीके से वी शेप यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनाया है और लास्ट टाइम इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे हर बार मतलब कहने का मतलब है जो इस तरीके से वी शेप जैसा रिकवरी नहीं दिखेगा। एक बार वी शेप बना तो अगली बार हो सकता है इस तरीके से टाइम स्पेंड करके इस तरीके से निकलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे तो लग रहा है यहाँ पे कल के दिन इस ज़ोन में कहीं पे ये रह सकता है। अब एक बजट डे है, बजट डे के दिन बहुत बड़ा शेयर है, ठीक है, और बहुत बड़े शेयर में ऑलरेडी 3 दिन से मोमेंटम हो रहा है। तो एक मोमेंटम अगर ऊपर की ओर मान लेते हैं, एक फास्ट मोमेंटम होता है तो कितना होगा। तो लास्ट टाइम का अगर हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे तो 1300 के आसपास निकल के आ रहा है और ये 1310 का लेवल है। सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है। तो जैसे ये पॉइंट हिट करेगा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेज करेगा एंड यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग आएगा और ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका होगा, तो इस पॉइंट के आसपास से ये फिर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जाने की जो प्रॉबिलिटी है कम हो जाती है।
एंड अगर नीचे की आप बात करिए तो नीचे देखिए ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन है। अगर ये मॉर्निंग में यहीं पे ट्रेड करता है एंड लास्ट लास्ट में मतलब 2 बजे के बाद इसको ब्रेक कर रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ है शेयर के लिए। एंड ये आगे फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करेगा, बहुत दिनों बाद आएगा तो एक दो बार रीटेस्ट करेगा एंड उसके बाद फिर नीचे की ओर ब्रेक करके जा सकता है, अदरवाइज यहीं से सपोर्ट लेगा। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।